अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो शायद ही हमें कोई ऐसा देश मिलेगा जो हमेशा से खुशहाल रहा है। हर देश में कुछ ना कुछ समस्याएं हमेशा बनी रहती है। जब भी कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ उस समस्या से लड़ने वाले व्यक्ति भी पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, काले और गोरे के फर्क को मिटाया और इतिहास में अमर हो गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गांधी ऑफ अफ्रीका नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे एक अकेला इंसान बदलाव की शुरुआत कर सकता है। नेल्सन मंडेला की कहानी आज भी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में रंगभेद को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसकी वजह से उन्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। रंगभेद की समस्या पश्चिमी देशों में हमेशा से ही रही है। आज भी रंगभेद के कारण कई घटनाएं होती रहती है। रंगभेद का सबसे ज्यादा प्रभाव शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में ही था। नेल्सन मंडेला ने इस रंगभेद के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। मंडेला ने गांधी जी की राह पर चलते हुए अहिंसा को अपनाया। उन्होंने बिना किसी लड़ाई के अपने देश को इस समस्या से बाहर निकाला, जिसके लिए उन्हें 27 सालों तक जेल में भी रहना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस महापुरुष के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में भी इनविंसिबल की इस वीडियो में। दोस्तों, नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मवेजो के गांव उमटाटा में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका के कैप प्रोविंस का एक हिस्सा है। बचपन में मंडेला बहुत शैतानियां करते थे और लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देते थे और उसकी वजह से लोगों ने उन्हें रोली हलहला उपनाम दे दिया, जिसका मतलब होता है ट्रबल मेकर। इस तरह मंडेला का नाम रोली हलहला मंडेला हो गया। आने वाले सालों में वो अपने पारिवारिक नाम मडीबा से भी जाने गए। मंडेला के पिता का नाम हेनरी मंडेला था। उनके पिता वेसो कस्बे के सम्राट के लोकल चीफ और काउंसलर थे। उन्हें इस पद में 1915 को नियुक्त किया गया, क्योंकि उनसे पहले के अधिकारी पर एक व्हाइट मजिस्ट्रेट द्वारा करप्शन का आरोप लगाया गया था। नेल्सन अपने पिता की तीसरी पत्नी से जन्मे बच्चे थे। उनके पिता की 4 पत्नियां, 4 लड़के और 9 लड़कियां थी, जो कि एक दूसरे गांव में रहते थे। मंडेला की मां का नाम नेक्यूफी नोस्केनी था। मंडेला के माता पिता दोनों ही अनपढ़ थे, लेकिन उनकी मां एक क्रिश्चियन थी और ईसाई धर्म के नाते उन्होंने मंडेला को 7 वर्ष की उम्र में लोकल के ही एक मेथोडिस्ट स्कूल में भेज दिया। नेल्सन जब 12 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने उन्हें थेम्बू एरिया के चीफ जोगिन ताबा दलिंद एबो की गार्डियनशिप में छोड़ दिया। अपने गार्डियन के साथ मंडेला हर रविवार चर्च में सेवा देने जाते थे और क्रिश्चियनिटी उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई। मंडेला ने अपनी स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से पूरी करी, जहां उन्होंने इंग्लिश, जोसा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ी। 1949 में मंडेला ने 150 काले छात्रों के लिए बनाई गई खास संस्था के जरिए फोर्ट हेयर विश्वविद्यालय में बीए की डिग्री लेने की पढ़ाई शुरू करी। अपने दूसरे वर्ष में उन्होंने स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल के साथ मिलकर विश्वविद्यालय में मिलने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर चल रहे बहिष्कार में शामिल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया और मंडेला अपनी डिग्री पूरी करने के लिए कभी वापस नहीं आए। मंडेला ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कई तरह की नौकरियां की। उन्होंने कुछ समय के लिए सोने की खदान में चौकीदारी का काम किया, लेकिन वहां से उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक लॉ फर्म में क्लर्क का काम करना शुरू कर दिया। यहीं से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सभाओं में शामिल होना शुरू किया। इन सभाओं से वो काफी प्रभावित हुए, क्योंकि वहाँ यूरोपीय, अफ्रीकी, भारतीय और रंगीन लोग सब एक साथ शामिल रहते थे। नौकरी के साथ साथ मंडेला ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से अपनी डिग्री की पढ़ाई भी जारी रखी। 1943 में उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री पूरी कर ली। इसके बाद मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए और वहां उन्होंने एक वकील के रूप में राजनीतिक मार्ग चुनने की शपथ ली।
1943 में ही उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ द व्हीट वाटर स्टैंड से लॉ की पढ़ाई शुरू करी, जहां वो अकेले अश्वेत अफ्रीकन विद्यार्थी थे और उसकी वजह से उन्हें रंग भेद का बहुत सामना करना पड़ा। लॉ की पढ़ाई के साथ मंडेला राजनीतिक गतिविधियों में भी भागीदारी करने लगे और उसी साल उन्होंने बस के बढ़ते हुए किराए को लेकर चल रहे बॉयकॉट में भी हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीग की स्थापना में भी काफी योगदान दिया और बाद में उन्हें इसका संस्थापक बनाया गया। 1952 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने कुछ भारतीय समूहों के साथ मिलकर रंग भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। ये आंदोलन महात्मा गांधी से प्रभावित अहिंसक मार्ग को अपनाने के लिए डिजाइन किया गया था। 22 जून को डरबन में चल रही 10,000 लोगों की रैली को मंडेला ने संबोधित किया और वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के चलते मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन की वजह से मंडेला दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत राजनीतिक हस्ती बन गए। मंडेला की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन चलता रहा और देखते देखते आंदोलनकारियों की संख्या 10,000 से 1 लाख हो गई। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी के आदेश दिए। जब सरकार स्थिति को संभाल नहीं पाई तो उन्होंने मंडेला से उत्तराधिकारी बनने की सिफारिश करी। हालांकि श्वेतों ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया, लेकिन अक्टूबर में उन्हें क्षेत्रीय राष्ट्रपति चुन लिया गया। 1952 में सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट की वजह से मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की कड़ी सजा मिली, लेकिन सरकार द्वारा उनकी सजा को रोक दिया गया। उनको सभाओं में भाग लेने और एक समय में 1 से ज्यादा व्यक्तियों से बात करने के लिए 6 महीने तक प्रतिबंध कर दिया। कुछ समय बाद मंडेला की एक स्पीच नो इजी वॉक टू फ्रीडम की वजह से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर भी बैन लग गया। 1953 में मंडेला ने एक लॉ फर्म की शुरुआत करी। उनकी फर्म अश्वेत लोगों के बीच काफी प्रचलित हो गई। वो अक्सर अश्वेत लोगों के साथ पुलिस के द्वारा की जाने वाली क्रूरता के लिए लड़ा करते थे। वहाँ की अधिकारियों को ये सब पसंद नहीं आया और उन्होंने उनके परमिट को हटाकर उनकी फर्म को शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया। इस सब के बाद भी मंडेला रंगभेद के खिलाफ और अश्वेतों के हक के लिए लगातार प्रदर्शन करते रहे, लेकिन साल 1962 में लोगों और मजदूरों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उकसाने के जुर्म में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। उन्हें 27 साल तक रॉबिन आइलैंड की कारागार में रखा गया। वहां भी मंडेला अश्वेत कैदियों के लिए आवाज उठाते रहे। साल 1990 में एफ.डब्ल्यू. क्लर्क की सरकार आई और उन्होंने मंडेला की पार्टी और उनके संघर्षों को देखते हुए अश्वेतों पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए। 1 फरवरी 1919 को मंडेला सार्वजनिक रूप से सबके सामने आए। 1994 के इलेक्शन में अश्वेतों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया और इस चुनाव में बहुमत के साथ नेल्सन मंडेला की जीत हुई और वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अपने जीवन में नेल्सन मंडेला ने 3 शादियां करी और उनकी हर पत्नी ने कठिनाइयों में हमेशा उनका साथ दिया। नेल्सन मंडेला की 3 शादियों से उनकी 6 संतान थी। मंडेला ने पहली शादी 1944 में अपने मित्र और सहयोगी वॉल्टर सिसुलू की बहन इवलिन मेस से की। दूसरी शादी उन्होंने 1962 में नोम जामो विनी मेडिकीचाला से करी। उस वक्त मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा था, हालांकि बाद में वो निर्दोष साबित हो गए थे। मंडेला ने तीसरी शादी अपनी 80वें जन्मदिन पर ग्रेस मैकल से करी। मार्च 2013 में लंग इन्फेक्शन होने के कारण मंडेला को प्रिटोरिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और लंग इन्फेक्शन जून 2013 तक बहुत ज्यादा बढ़ गया। सितंबर 2013 को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया और 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। मृत्यु के समय मंडेला की कुल नेटवर्थ $4.1 मिलियन थी। अपने कार्यों और अपने संघर्षों की वजह से मंडेला दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। साउथ अफ्रीका में उन्हें फादर ऑफ द नेशन और फाउंडिंग फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के बाहर उन्हें ग्लोबल आइकॉन माना जाता है। अपने राजनीतिक करियर के दौरान मंडेला को 250 से भी ज्यादा अवार्ड्स, प्राइजेस, ऑनरी डिग्री और साथ ही सिटीजनशिप्स भी प्रदान की गई।
नेल्सन मंडेला आज भी हम सभी के लिए मोटिवेशन है। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को उनके हक दिलाने और रंगभेद को जड़ से हटाने में बिता दिया। उन्होंने अकेले वो कर दिखाया जो शायद नामुमकिन था। संघर्षों और मुसीबतों के बाद भी वो रुके नहीं और रंगभेद जैसी बीमारी को दक्षिण अफ्रीका से बाहर निकाल फेंका। तो दोस्तों, उम्मीद है बी इनविंसिबल की ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। हमें आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।